नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद जो कि तुर्कमान गेट के पास मौजूद है, वहां करीब 40,000 स्क्वायर फुट यानी 39,000 स्क्वायर फुट जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसमें एक बारात घर और प्राइवेट क्लिनिक भी शामिल था। कोर्ट के फैसले के बाद 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने कब्जा हटाने का नोटिस चिपकाया और अवैध कब्जा हटाने से पहले वहां के स्थानीय लोगों से बात भी हुई। फिर सबकी रजामंदी के बाद कल आधी रात को 32 बुलडोजर एक्शन के लिए तुर्कमान गेट पहुंचे। यह एक्शन आधी रात को इसलिए किया गया क्योंकि यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और दिन में कार्रवाई होती तो यहां ट्रैफिक की भारी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात पहले से ही थी, लेकिन तभी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पे कहा गया कि बाहर निकलो, रात काली कर दो। इसके बाद पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। 5 पुलिस वाले इस पूरी प्रक्रिया में घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ देर में इन्हें खदेड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वहां समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद रहे, जो कि वहां रहते नहीं हैं। और आज सुबह से इस पूरी घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का एक गंदा घिनौना खेल शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भड़काऊ तंत्र को हवा दी जा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। याद करिए शाहीन बाग, याद करिए 84 के दंगे, याद करिए दिल्ली के दंगे। आखिरकार इसी अफवाह के चलते सब दंगे फैलते हैं। आखिरकार ऐसा घिनौना, ऐसा गंदा खेल कौन खेला है? आज के आर पार में उस पर बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि तुर्कमान गेट पे जो हुआ, पुलिस वालों पर जो पत्थर चले दिल्ली पुलिस पर, वो गलत थे, गलत थे, गलत थे। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़-ए-इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से 38,940 वर्ग फुट से अवैध कब्जा हटाना था। पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर चल रही थी। 32 बुलडोजर और सुरक्षा बल तैनात थे। स्थानीय लोगों से पहले ही बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अचानक पत्थरबाजों का गैंग आया, पुलिस बल पर पत्थर बरसाए जाने लगे। फैज़-ए-इलाही और फैज़-ए-इलाही के आसपास की सारी जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। लाल किले के डॉक्यूमेंट्स हैं तो तोड़ दो, कुतुब मीनार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको भी तोड़ दो। ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह हाई हैंडेडली बुलडोजर लेके चले जाना, और खास तौर पर मस्जिदों के पास या मदरसों के पास, ये एक बड़ा गलत संदेश देता है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? आप इससे नफरत फैलाते हो। मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे पास इमेजेस हैं और 5 अभी क्रिमिनल्स को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है और बाकी भी जो आइडेंटिफाई होंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया। अवैध कब्जा फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास से हटाना था, लेकिन एक भड़काऊ तंत्र ने अफवाह उड़ा दी कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़-ए-इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैज़-ए-इलाही पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है।
तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। तो ये सरासर गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। हैरानी तो यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी वहां पहुंच गए, पुलिस वालों से बहसबाजी भी की। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने भी भीड़ को उकसाया। सवाल है कि शाहीन बाग से दिल्ली दंगे और अब तुर्कमान गेट तक इस भड़काऊ तंत्र का सूत्रधार है कौन? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सरकार तुम्हारी, मनमानी हमारी। आइए मैं आपको बताता हूं भड़काऊ तंत्र वाले इकोसिस्टम की करतूतों का विश्लेषण। सिख विरोधी दंगे होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। कई कांग्रेस के नेताओं पर हिंसा में शामिल होने और उकसाने के आरोप लगे। 2700 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और यह सत्य और तथ्य है। उसके बाद सीए का विरोध 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 नागरिकता देने वाले कानून पर नागरिकता छीनने का झूठा भ्रम फैलाया गया। 101 दिन तक दिल्ली का शाहीन बाग बंधक बना रहा। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे हुए। 53 लोगों की मौत हुई, करीब 200 लोग इसकी वजह से घायल हुए और पूरा का पूरी अफवाहबाजी थी और कई लोग इसके अंदर शामिल थे, कई बड़े नेता इसमें शामिल थे। किसान कानूनी विरोधी आंदोलन, किसानों को नुकसान का भ्रम फैलाकर लगभग 13 महीने तक चला आंदोलन और सारे दिल्ली के बॉर्डर सील रहे। 26 जनवरी 2021 याद करिए, लाल किले पर भारी उपद्रव, करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तुर्कमान गेट कांड 6 जनवरी 2026, अतिक्रमण हटाने की घटना पर मस्जिद तोड़ने का भ्रम फैलाया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई। 5 पुलिस वाले घायल हो गए, कईयों को चोटें लगी। अब बड़ा सवाल क्या है? आज बड़ा सवाल यह है, कुछ लोग भड़काकर देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं और दंगे कराना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सबूत बताता हूं कि कल हुआ क्या। कल जब आप लोग सो रहे थे, कल आधी रात को क्या हुआ। सबूत नंबर 1, ये सुनिए क्या हो रहा है। बाइक पर बैठा एक वीडियो बना रहा है और अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद तोड़ने आए हैं, रात काली करो, मस्जिद बचाओ। वीडियो को प्ले करिए। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे अफवाह फैला रहा, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। वीडियो सबूत नंबर 2 सुनिए। दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। बेसिकली धर्म बंद करके सब, बेसिकली धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहा है, दुकानें बंद करके आने की अपील कर रहा है। वीडियो सबूत नंबर 3, अपने दुकानें बंद करके सब। वीडियो सबूत नंबर 3 प्ले करिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सबूत नंबर 4 में अब आपको प्ले करके जाता हूं, जहां पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। और पत्थरबाजी हुई उसके बाद। अब मैं मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं। आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन है। इस तरफ असीम वकार है, एआईएमआईएम के फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। रशीदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फैज खान साहब हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। आप तमाम लोगों का स्वागत है।